मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में महू से दिल्ली की ट्रेन की मंजूरी दी है और शुभारंभ भी किया है, जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली आने वालों के लिए बड़ी सौगात है। इसी के साथ बीजेपी सरकार द्वारा कामधेनु योजना, जो कि दुग्ध उत्पादनों के लिए बड़ी योजना है, जिससे पूरे प्रदेश लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ नगर निगम के वाल्मीकि समाज लोगों ने योजना को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में बताया कि सरकार के माध्यम से दिल्ली के लाल किले पर विक्रमादित्य का परचम फहराया जा रहा है। विक्रमादित्य के अतीत को भी याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेसी के लोगों द्वारा बाबा साहब पर किए गए अन्याय को लेकर माफी मांगने को कही, जिन्होंने बाबा साहब को दो बार चुनाव लड़ने से रोका था। पहले तो बाबा साहब को मनपसंद मंत्रालय नहीं दिया और जब चुनाव लड़ने गए, चुनाव में हराने का प्रयास किया और जिसने हराया उसको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद सांसद द्वारा इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में भी चाचा नेहरू ने भी हराने का प्रयास किया। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, अंबेडकर जी के साथ किए गए अन्याय के पहले कांग्रेस माफी मांगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं इंदौर के पास महू में जन्म स्थान पर आदरांजलि करके आ रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू से दिल्ली की नई रेलगाड़ी की मंजूरी दी और हमने उसका शुभारंभ भी किया है। ये जन्मस्थली के लिए बड़ी सौगात है। हमारी सरकार ने 2 दिन पहले कामधेनु योजना, जो दूध उत्पादकों के लिए बड़ी योजना है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसी योजना के आधार पर ये हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो इंदौर के नगर निगम से जुड़े हुए हैं, सभी लोग धन्यवाद देने आए कि कामधेनु योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जोड़ करके ये जो सरकार की भावना है किसानों के साथ, अंबेडकर जी के माध्यम से योजना सदैव सबके जीवन में बदलाव लाएगी। मुझे कल बीते दिन घटने की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर के उनको दंडित किया जाएगा। आज मैं जब यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य का परचम पूरे देश और दुनिया में लाल किले से फहरा रहा है। आज यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे इस 12, 13, 14 3 दिन चलने वाले इस विक्रमोत्सव के आयोजन में सभी शामिल होंगे, जहां विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को भी हम याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के भी स्टॉल लगे हैं। हमारे इंडस्ट्रियों से लगाकर सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ देश को परिचित कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो आह्वान है, उसको सार्थक करने का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेरी अपनी ओर से गृह मंत्री जी का मध्य प्रदेश के इस आयोजन से जुड़ने के लिए आभार भी है और 2 दिन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने पत्र लिख करके इस पूरे आयोजन के लिए हमको शुभकामना दी। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामले में लगातार इस प्रकार से अपनी गतिविधि जारी रखेगी। आप सबको बधाई। सर, दिग्विजय सिंह है कि बीजेपी बाबा साहब के उसूलों पर नहीं, शीश नवाज जरूर जाती है। माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लोगों को अतीत के उस बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहे, जिन्होंने बाबा साहब को 2 बार चुनाव लड़ने से रोका है। उनको मन पसंद पहले मंत्रालय नहीं दिया, बाद में उनको जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में हराने का प्रयास किया, जिनने हराया उसको पद्म विभूषण दिया और बाद में जब वो अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक सांसद ने इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव का मौका दिया तो स्वयं नेहरू जी उस चुनाव प्रचार में खुद गए और उपचुनाव में भी बाबा साहब को हराने का प्रयास किया। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, अंबेडकर जी के साथ किए गए अन्याय की पहले क्षमा मांगे। हमारे लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो सदैव बाबा साहब को इतना स्थान दिया कि जन्म स्थान बनाने में हम स्वयंसेवकों का योगदान है। उनको पंच तीर्थ की तरह जहाँ बाबा साहब की बड़ी उल्लेखनीय कोई घटना जुड़ी है, ऐसे स्थानों में नागपुर जहाँ उनने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश में उनकी जन्म स्थान है, दिल्ली
और बम्बई और वो शिक्षा स्थली जो लंदन में थी, सभी को पंचतीर्थ बना करके हमने हमारी विचारधारा और बाबा साहब की श्रद्धांजलि और उनका स्मरण भी बनाने का एक प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार इस दिशा में लंबा समय से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे केवल भ्रम फैलाने वाली बातों से जनता उनकी कली पहले ही खोल चुकी है और जनता सब जानती है। सर, भारत के लिए एक बहुत बड़ी और उपलब्धि है, राणा के बाद मेहुल चोकसी भी गिरफ्तार कर लिया गया। जय भीम। जय भीम। ग्वालियर में एक होटल में संचालित हो रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी हां, मौके से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवती को हिरासत में लेकर होटल में मैनेजर के पद पर पदस्थ नेपाली युवती और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर होटल संचालित करने वाले संचालक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में होटल स्मार्ट हवेली इनमें सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम गठित कर संबंधित थाना, विश्वविद्यालय पुलिस सहित अन्य पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई करते हुए होटल स्मार्ट हवेली इनमें छापा मारा। होटल के अंदर पुलिस को आधा दर्जन युवतियों और 2 अलग अलग कमरों में युवक आपत्तिजनक हालत में युवतियों के साथ मिले। होटल के अंदर जब छानबीन की गई तो भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की। मौके से पुलिस ने होटल में मैनेजर के रूप में कार्यरत नेपाल की एक युवती को भी हिरासत में लिया है। होटल में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पुलिस को देखकर होटल की छत के रास्ते भाग निकले। मौके पर मिली मैनेजर्स ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह होटल दीपक शर्मा का है, जो अभी कहीं बाहर है। फिलहाल पुलिस ने होटल से बरामद युवतियों के बयान पर होटल संचालक, होटल महिला मैनेजर, 2 ग्राहक सहित 4 लोगों पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मौके से 2 ग्राहक होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर होटल संचालक की तलाश शुरू कर दी है। कार्रवाई की है, क्या सूचना पुलिस को मिली थी? कल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी और ऐसी सूचना थी कि 7-8 लड़कियां किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रही हैं और एक संचालक का भी नाम आया था उस पर। तो उस पर से जो मुखबिर सूचना मिली थी उस पर से जो CSP विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी बिजौली, इनकी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और विश्वविद्यालय थाने के सब इंस्पेक्टर्स और कुछ आरक्षक और महिला आरक्षक को लेके दबिश दी गई थी। जो होटल स्मार्ट हवेली इन जो कैलाश नगर विश्वविद्यालय में पड़ती है, एक पंटर तैयार किया गया था जिसको कुछ नोट दिए गए थे और उसको कहा गया था कि इसको वेरीफाई करें इस घटना को। और पंटर जब गया और उसने जब हमें हरी झंडी दी तो उसके बाद से 2-3 तरफ से उसको घेरा गया और दबिश दी गई। तो जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। 1-2 जो कर्मचारी थे वो छत से भाग निकले थे जब तक पुलिस उनको पकड़ती। इसके बाद जब पूरे प्रेमाइसिस की सर्चिंग की गई तो बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिले गए, हमें अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले और ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे निरंतर बहुत समय से देह व्यापार संचालित हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो 2 कस्टमर्स थे और जो महिला थी जो मैनेजर के बिहाफ पे उस समय प्रेजेंट थी, उनको अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उनको पुलिस कस्टडी, मौके से ही पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसके बाद फिर मौके के बाद सभी टीमें थाना विश्वविद्यालय गई जहाँ पे FIR दर्ज हुई। अभी जो भी आरोपी हैं उनको पुलिस में जुडिशरी में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। लगभग कितने आरोपी सर इसमें बनाए गए? इसमें अभी मौके से अब हमें 3 आरोपी मिले थे। एक महिला जो संचालक के बिहाफ पे उसको चला रही थी। मेन संचालक का नाम जो है वो दीपक शर्मा सामने आया है, जो इस देह व्यापार को काफ़ी समय से संचालित करा रहा था। जब आस पड़ोसियों से बात की गई थी तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी समय से ये चल रहा था और आज उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो उनको भी मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अभी जो
प्रथम दृष्टया जो 3 लोग हमें स्पॉट पे मिले थे उनको आरोपी बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो महिलाएं अपनी राजी मर्जी से इस प्रोफेशन में शामिल होती हैं तो उनको आरोपी ना बनाया जाए, इसलिए जो 7 अन्य महिलाएं हमें स्पॉट पे मिली थी उनको आरोपी नहीं बनाया गया। मेन फरार कौन है? इसमें मेन फरार जो है वो दीपक शर्मा है, जो लड़कियों ने भी बताया कि दीपक शर्मा ने उसको संपर्क करके उनको सबको वहाँ पे बुलाया है और उन सबको इस काम में शामिल किया। तो मेन फरार दीपक शर्मा। बाकी ये भी देखा जाएगा कि वो जो घर है जहाँ पे होटल, जिसको होटल ओयो में कन्वर्ट किया गया और इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही थी, तो वो उसका मालिक कौन है और क्या उसका एग्रीमेंट है दीपक शर्मा से, उसकी भी छानबीन की जाएगी। तो क्या सील वगैरह कराए होटल? हाँ, अभी होटल को सील करा दिया गया। अभी पुलिस ने पूरे प्रेमाइस को सील कराया है। आज दिनांक 13/4/2025 के बीच द्वारकापुरी बीट भ्रमण के दौरान गुरुशंकर नगर में एक बच्चा रोता हुआ मिला, तो उसे नाम पूछा था। अपना नाम ऋषभ होना बताया। मामा के घर शादी में आया था। बाद में उक्त बालक को आरक्षक 1810 कपिल पाटी थाने लेकर आया। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दिया गया। वह बालक का फोटो सभी ग्रुपों में मोबाइल पर व्हाट्सएप किया। बाद में बालक को साथ लेकर उसके माता पिता की तलाश करने क्षेत्र में गया। काफी तलाश किया। इस दौरान क्षेत्र में उसके माता पिता तलाश की गई, जहाँ बालक की मम्मी रानू, पिता कमलेश चौहान निवासी मंदसौर मिले। बच्चे को क्षेत्र के रहवासियों के समक्ष माता रानू को बालक ऋषभ को उसकी माता के सुपुर्द किया गया। आरक्षक कपिल पाटिल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, क्या नाम है? ऋषभ। बेटा ये तुम्हारी मम्मी है क्या? अच्छे से बोलो। मुँह से बोल बेटा। मुँह से बोलो ना। मुँह से बोल मम्मी है। हाँ, ये मेरी मम्मी है, ऐसा बोलो। मम्मी है? चलो ठीक है ना। आपके मामा कहाँ है? हाँ, वो विकास कौन है? उनको विकास कौन है? विकास मामा ही है। हाँ, तो उनको देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी और मुंबई इंडियंस की मालिकिन नीता अंबानी शिरडी साईं बाबा के दर्शन किया और बाबा को चादर चढ़ाई और पूजा पाठ किया। कल देवास टेकरी में पुजारी के साथ हुई मारपीट के मामले में आज पुलिस ने उज्जैन से एक कार जब्त की, जिसमें बैठकर विधायक पुत्र माता की जी के दर्शन करने गए थे। बता दें कि शनिवार देर रात को इंदौरी विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्र शुक्ला अपने साथियों के साथ देर रात देवास स्थित माता जी के मंदिर में दर्शन करने आए थे। इस दौरान मंदिर का पट बंद होने के दौरान उनका पुजारी के पुत्र से विवाद हो गया था, जिसमें उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी थी। देवास पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले में कार्यवाही करते हुए देवास पुलिस ने देर रात को उज्जैन के विद्यानगर दबिश में देकर घटना में उपयोग की गई कार को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये कार लोकेश चांदवानी की है, जो उनका ड्राइवर लेकर गया था। इस मामले में देवास पुलिस के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। देवास पुलिस आपके यहाँ आई थी, क्या था पूरा विषय? विषय ये था भाई साहब कि अपना ड्राइवर है वो घूमने के हिसाब से इनके साथ चले गया था जी। और कोई विषय नहीं था। ड्राइवर ले गया था मेरी गाड़ी और देवास पुलिस यहाँ पे आई, गाड़ी उठा के ले गई वो। इतना ही कहना। क्या कोई शक? नहीं, मेरा लड़का नहीं था उसमें। सवाल कुछ करे आपसे? नहीं, सवाल नहीं किया। बोले कि गाड़ी जब्ती में लेंगे, हमारा जो कार्य है वो हम पूरा करेंगे। नहीं, क्या किस कारण बताया आपको गाड़ी ले जा रहे हैं? क्या कारण? वो देवास में जो कांड हुआ नहीं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा जवाहर चांदवानी। ठीक है। अलीराजपुर में अतिक्रमण हटवाने दलबल के साथ पहुंचा नगरपालिका एवं यातायात विभाग का अमला। अलीराजपुर नगर के मुख्य मार्ग, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन और नगरपालिका विभाग के बीच हुई संयुक्त बैठक में नगर की यातायात व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई है। इसी कड़ी में नगरपालिका सीएमओ कमल मुजालदा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नगरपालिका और यातायात पुलिस द्वारा रविवार को एमजी रोड पर ठेला और मकानों के आगे बने होटलों के नीचे सामान हटाने को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान नगरपालिका सीएमओ सहित पूरा अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन होने के बावजूद यातायात पुलिस के पास पर्याप्त बल मौजूद नहीं है, जिससे नगर की यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी या एक समय के बाद ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। वहीं नगर के अवैध अतिक्रमण पर कितना अंकुश लग सकेगा। एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है। पुलिस के मुताबिक एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय हर्षिता का शव उसके कमरे में ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने प्रेमी पंकज का नाम लिखा है। हर्षिता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि 2 दिन बाद पंकज की शादी होने वाली है, जिसके चलते वह कदम उठा रही है और उसने लिखा है कि वह पंकज के बिना नहीं रह सकती है। उसकी शादी के कारण वह जान दे रही है। पंकज और हर्षिता के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग थे और पंकज ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल एक युवती के द्वारा फांसी लगा ली गई है और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। जो बात सामने आई है कि वो अपना जो मित्र था उसकी शादी से होने से, वो चूंकि उसकी कल शादी है उस लड़के की, तो उसकी शादी होने से व्यथित थी और उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। फिलहाल सुसाइड जो नोट है उसको भी मर्ग कायम किया जाकर सुसाइड नोट को भी ले लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम कराया गया है। अब मर्ग जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो गया है। आज सुबह 9:15 पर शिखर पर कलश की स्थापना मंत्रोच्चार के साथ वैदिक पूजन कर विधि विधान से की गई है। लगभग 1 बजे कलश स्थापना का पूजन किया गया है, जिसके बाद रामलला के मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की गई है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर पूर्ण हो गया है, क्योंकि 12 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला के मंदिर का शिखर और तृतीय तल का निर्माण होना बाकी था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज शिखर पर कलश स्थापना की वीडियो और फोटो साझा किया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर बताया कि अम्बेडकर जयंती और लोहड़ी के पावन पर्व पर श्री राम मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना वैदिक रीति रिवाज के साथ की गई। अब ध्वज दंड की स्थापना बाकी रह गई है। चंपत राय ने बताया कि परकोटा के 6 मंदिरों में भी कलश की स्थापना होनी है। भूतल पर रामलला विराजमान है, प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित होना और परकोटा के 6 मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी होनी है। लेकिन इन सबके बीच सप्त मंदिरों की मूर्तियों की स्थापना पूरी हो चुकी है। शेष अवतार मंदिर में मूर्ति स्थापना इसी वर्ष की जाएगी। शिखर के निर्माण के साथ अब भारी भरकम मशीनों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। आज वैसाखी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का पवित्र दिन 14 अप्रैल 2025 सोमवार को अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के गर्भगृह का शिखर ये लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया, जो आज दिन में 10:30 पर पूर्ण हो गया। अभी परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापन होंगे, फिर ध्वजदंड की स्थापना होगी। मंदिर के भूतल पर रामलला विराजमान है, प्रथम तल पर राम दरबार आएंगे। परकोटा के 6 मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा होगी। सप्त मंदिर की मूर्तियों की स्थापना पूरी हो चुकी है। शेषावतार मंदिर की स्थापना भी इसी वर्ष में हो जाएगी और इस प्रकार मंदिर निर्माण के कार्य में तीव्र गति से प्रगति हुई है। कलश स्थापन के पश्चात अब अंदर सभी मशीनें उनको खोलकर बाहर करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। मैंने इस संबंध में 4 चित्र आज जारी किए हैं। आप सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटी खरगोन में अंबेडकर जयंती पर हुआ भव्य आयोजन। महेश्वर तहसील के ग्राम छोटी खरगोन में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। सबसे पहले भीम अनुयायियों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के छायाचित्र को बग्घी पर सवार कर रैली निकालकर जय भीम के नारे लगाते हुए पूरे गाँव में भ्रमण किया गया। डीजे की धुन पर समाजजन जमकर नाचते हुए दिखा। जिसके बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल प्रांगण में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कई समाज सेवियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक ललित भालसे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गांव के सर्व समाज के युवक युवतियों को शासकीय नौकरी में चयनित होने पर शील्ड मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सभी समाजजनों ने भोजन प्रसादी का ग्रहण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए।
बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। भितरवाड़ थाना क्षेत्र के लुहारी रेत खदान पर माइनिंग विभाग की बड़ी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना लीक होने पर एक पनडुब्बी को टीम ने किया जब्त की गई पनडुब्बी को आग लगाकर माइनिंग विभाग की टीम ने किया नष्ट। डबरा अंचल रेत के अन्य घाटों पर भी बड़ी मात्रा में पनडुब्बी डालकर निकाली जाती है रेत। कार्यवाही के बाद रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। इंदौर में गुंडागर्दी पर युवकों या पुरुषों का एक अधिकार नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप भी जब ये वायरल वीडियो देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवतियां आपस में जमकर मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इंदौर के LIG चौराहे पर एकाएक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है मीडिया पर। आपको बता दें कि जिसमें 2 छात्राएं एक छात्रा से जमकर मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में एक छात्रा जिसकी पिटाई हो रही है रोती गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने छात्रा की पिटाई को संज्ञान में लेते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है और यह वीडियो जिसने भी वायरल किया उसके साथ मारपीट करने वाली छात्राओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इंदौर शहर में यह पहला मामला नहीं है जहां युवतियों में मारपीट हो रही। 2 दिन पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक युवती मारपीट करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें 2 छात्राएं एक छात्रा को पिटाई कर रही है, 2 लड़कियां एक लड़की को पिटाई कर रही है। तो इसमें फिलहाल उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये कब का वीडियो है और किस क्षेत्र का वीडियो है। तो ये संभवतः MIG क्षेत्र का वीडियो पता चल रहा है। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इनकी ID देखी जा रही है और ID के आधार पर इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ये किसने वायरल किया है उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी जिले के खेतिया नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत चौंकाने वाली है। जहां एक और कागजों में 4 एम्बुलेंस मौजूद होने का दावा किया जाता है तो वहीं जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। डिलीवरी जैसी आपात स्थिति में महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में परिजनों को किराए की गाड़ियों में मरीजों को लाना पड़ रहा है, जिससे न केवल स्वास्थ्य बल्कि जिंदगी भी जोखिम में पड़ जाती है। जब 108 जननी एक्सप्रेस को कॉल किया गया तो पायलट द्वारा बताया गया कि ब्रेक फेल है या वाहन में तकनीकी खराबी है और ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार नहीं बार बार सामने आ रही है। कई बार एक ही समय पर आपातकालीन कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन उपलब्ध एम्बुलेंस या तो खराब होती है या पहले से व्यस्त, जिसके चलते दूसरे मरीजों को कोई मदद नहीं मिल पाती है। आपका नाम? मंचाल मुकर। आप ऑटो करके डिलीवरी पेशेंट को ले जा रहे हैं, आपको एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? नहीं मिली ना सर, एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? लगाया था आपने फोन? नहीं लगाया। फोन लगाया था? नहीं पूछा तो वो एम्बुलेंस नहीं है तो क्या करें, फॉरवर्ड करके ले जा रहे। कौन से गांव के हो? मेलन।
मेलन। हाँ भाई, क्या नाम आपका? सागर ब्राह्मणे कहाँ रहते हो? दावड़ी। क्या हुआ? 108 पे फ़ोन लगाया था एम्बुलेंस वाले को। हाँ। इमरजेंसी वाला पेशेंट था, हाँ। तो उसको फ़ोन लगाया तो ब्रेक फेल है ऐसा बोल दिया। तो 2-3 घंटे वेट किया था हमने, लेकिन नहीं आई, तो प्राइवेट वाहन करके लाए हम। एम्बुलेंस मिली नहीं आपको? नहीं मिली। ऐसा पेशेंट पेशेंट को कैसे लाया गया? प्राइवेट वाहन करके लाए गाड़ी से। डिलीवरी पेशेंट था। हाँ हाँ रात को 11 बजे। हाँ तो एम्बुलेंस को कॉल किया, हाँ तो वो लोग बोलते एक बड़वानी है, एक 500 मल है, कोई बोलता ब्रेक फेल है, हाँ। कोई आया नहीं, इमरजेंसी था तो आपको एम्बुलेंस मिली नहीं? नहीं मिली। तो- प्राइवेट वाहन किया और इधर लाए। ऐसा कौन से गांव के हो? बात बासकी। किसको लाए हैं आप पेशेंट? वाइफ। वाइफ है आप? हाँ।